नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, ओनली कंप्यूटर के हैं, सभी के लिए काम के हैं। जिसमें भी अगर कंप्यूटर आता है उन सभी के लिए काम का है, अगर उनके सिलेबस में कंप्यूटर है तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसमें सिर्फ समस्या यही है, इनमें जो है ना, ये जो टिक लगा रखा है, ठीक है, तो पहले खुद से करने की कोशिश करें, इसके बाद में आंसर देखें, ठीक है। क्योंकि इसमें इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है, ये जो टिक वाले होते हैं इसमें जैसे कि दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता है। दिमाग एक्टिव नहीं होगा तो फिर याद कैसे होगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर देखने से। और अगर जैसे कि इसमें आंसर नहीं होता तो फिर दिमाग जोड़ देता कि भाई क्या है क्या है क्या है, और फिर जो समस्या है उसका तुरंत जब समाधान होता तो वो सबसे बेस्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार के हैकर्स, ये बताइए, केबी, एमबी, जीबी, टीबी वो जानते हैं। रैम का नाम बताइए, फुल पूरा नाम क्या है। रैम और रोम और रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन ये बताइए नॉन वोल्टाइक कौन सी है। नॉन, जैसे कि रोम है ना, रोम, तो रोम में ओ है तो नॉन वोल्टाइक रोम है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा स्पीड है वो किसकी है, वो रजिस्टर की होती है। रजिस्टर के बाद में कैश, ठीक, यानी रजिस्टर में कैश दे दिया, रजिस्टर कैश के बाद में फिर रैम के बाद में रोम, इसके बाद में SSD आएगा या फिर SHD आएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें कैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, कैकर्स, और एक नया प्रकार का हैकर्स वो ले रहे हैं हैक करने का, ठीक है ना, व्हाट्सएप से संबंधित, यानी कि वो आपको लिंक भेजते हैं, ठीक है, ही वगैरह लिख के कोई इमेज या फिर कोई है उसमें वो लिंक भेजते हैं तो जैसे कि आप उसको खोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो आपको अलग साइट पे ले जाते हैं। तो ध्यान देना, अलग अगर साइट पे कोई भी ले जा रहा है तो उस पर नहीं जाना है, ठीक है। और अगर चल भी जाए अलग साइट पे तो उस पर अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ईमेल वगैरह ये बिल्कुल नहीं रखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर उस आपने वहाँ लिखा तो उनके पास में आपकी जो जानकारी है वो सेव हो जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इजाद कर रहे हैं तरह तरह तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो कर दिया, यहाँ है इसमें, ये ब्लैक हैट है। और ये बताइए HTTP का पूरा नाम क्या है। HTTP, यहाँ पर जो HTTPS है उसमें S का मतलब क्या है, सिक्योर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। इसके बाद में वो जो केबी है, केबी के बाद में एमबी है, एमबी के बाद में जीबी है, जीबी के बाद में टीबी है, टीबी के बाद में पीबी है, यानी टीबी पीने से होती है, पीबी है, पीबी के बाद में एक्सा है, एक्सा के बाद में जेटा है, यानी कि जेड पहले आएगा, फिर योटा है, योटा के बाद में फिर बीबी है, ब्रोटा बाइट, फिर जियो टाइप है, ठीक है। बिट बनती है किससे, आधा बिट से। बाइट बनती है फिर निबल आएगा, निबल में 4 अक्षर है तो ये 4 बिट से बनेगी। वाइट का वे तो ये 8 बिट से बनेगी। तो आधा बिट, बिट सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट, निबल ये 4 बिट है, और वाइट है वो 8 बिट है। बताइए ब्राउज़र कौन कौन से हैं। तो ब्राउज़र है तो एक, जैसे कि अगर ब्राउज़र की बात किया जाए ना तो एक ओपेरा मिनी है, ओपेरा मिनी, ठीक, ब्राउज़र ओपेरा मिनी है। गूगल नहीं है, गूगल सर्च वो मत कर देना भाई, गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, और विंग है ना, विंग, ये सर्च इंजन है, गूगल, याहू, बिंग, ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वो नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, वो ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, ठीक है। और जो लिनक्स है, यूनिक्स है, या फिर उबंटू है, ये क्या है, ये एंड्रॉयड है, OS है, ये OS, ठीक। और जो एंटीवायरस कौन कौन से एंटीवायरस, जैसे कि एक तो मैं कापी हूँ, एक करस्पेस्की है ना, एक लिनक्स है, लिनक्स नहीं, वो मैं कापी हूँ, यानी कि मैं ही कापी हूँ वायरसों के लिए। तो मैं कापी है ना, मेकेपी एंटीवायरस है, मेकेपी। और एक क्रिस्पस्की है, कुछ ऐसे नाम से है, तो मेकेपी, क्रिस्पस्की। और फायरवॉल, यानी वॉल आते ही आप समझ जाना कि भाई ये एंटीवायरस है। और अगर वो फॉक्स दे ना, फायरफॉक्स, तो वो ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, फायरवॉल वो एंटीवायरस है। निम्नलिखित किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें कैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसे प्रचालनों की हानि पहुंचाते हैं। ये संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं। ब्लैक हैट। निम्नलिखित में कौन सी एक पूरक भाषा, कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज है, जो वेबसाइट और वेब पेज बनाने और डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाने। HTML आ गया ना, HTML का नाम बताइए भाई।
HTML का। और ये बताइए पैन का पूरा नाम क्या है? पैन। पैन का मतलब पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, यानी आप ब्लूटूथ से अगर कुछ भेज रहे हैं या फिर एक ही कमरा है उसमें आप भेज रहे हैं ब्लूटूथ, या फिर वो है ना उसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर होती है, तो वो पैन आएगा, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। ठीक है, कमरे में या फिर ब्लूटूथ से भेज रहे हैं तो वो आ जाएगा पैन। लैन का मतलब है जैसे कि कमरे में आप 30 कंप्यूटरों को वो जोड़ने का काम कर रहे हैं, या फिर एक संस्था में 30 कंप्यूटरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क आ जाएगा। पैन, लैन, फिर मैन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क का नहीं, यानी कि ये क्रम से है अगर देखे जाए तो दूरी के हिसाब से, कि भाई पहले ब्लूटूथ के लिए पैन है, पैन के बाद में जो अगर 30 जो रूम हैं या फिर एक ही संस्था हैं उनके जो, या फिर एक ही स्कूल है तो उनके जो कंप्यूटर उनको जोड़ने के लिए लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वो शहर से भी संबंधित दे देता है। ठीक है, कभी कभार लैन, तो पैन, लैन, फिर मैन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क है ना, इसका और भी विस्तार है। और जो वाइड एरिया है तो जैसे कि एक ये जो एक संस्था है इस देश में, दूसरी संस्था वहाँ है, तो उनको दोनों को कनेक्ट करने के लिए वैन का, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का। मैन जैसे कि जैसे कि ये एक देश है, ये अपना मान ली जाए ये अपना देश है, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है, तो एक संस्था यहाँ है एक संस्था वहाँ है, तो उससे कनेक्ट करने के लिए किसका काम लेंगे? वैन का, ध्यान देना। और अगर देश से बाहर है, देश से अगर बाहर हैं तो वो वैन का, अगर देश में ही है तो लेंगे उसमें मैन का, है ना, मैन का। ठीक, मैन का। AN का सिर्फ यही है, एरिया नेटवर्क। आपको LPW और ये M ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सी एक पूरक भाषा और जो F8 है वो का क्या आती है? वो कुंजी। F7 का तो मतलब है व्याकरण त्रुटि है, पेस्ट के लिए B है, कॉपी के लिए C है। ठीक है, इसके बाद में जो है क्या F11 है, 11, यानी कि जो एक है ना, इनको अपन दूर दूर लिख रहे हैं भाई, एक यानी कि गैप, तो स्पेस बार के लिए आती है F11। F12 किस काम में आती है? F12। अब ये तो पता है, जैसे कि F2 है ना, तो भाई ये 2 यानी कि आप रीनेम लिखने के लिए काम में लेते हैं ना, तो वो 2 का नाम लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में जैसे कि जो PDF है, PDF का प्रकार यानी PDF की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल PDF का, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, या फिर क्या है? PDF का। इमेज के प्रकार कौन कौन से हैं? देख, इमेज में ना जैसे कि अपन जो फोटो वगैरह लेते हैं इमेज है ना, तो वो एक इमेज तो सब जानते हैं, इमेज के बाद में वो PNG है, PNG है ना, PNG है इमेज, PNG, JPG है ना, तो ये है। और एक गिप भी है, पिंग अलग है ना, पिंग अलग है। JPG फॉर्मेट, ये इमेज को ही अलग अलग प्रारूप है, जैसे कि फॉर्म वगैरह ऑनलाइन करते हैं तो वो JPG फॉर्मेट में करते हैं। ठीक, अपन फ़ोटो वगैरह लेते हैं तो वो JPG फॉर्मेट में ही रहता है वो भी, है ना। तो JPG फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट, और एक GIF और होता है गिफ्ट, यानी 10-15 सेकंड का वो वीडियो होता है। ठीक है ना, तो वो भी इमेज में ही लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है गिफ्ट का। और अगर वो पूछता है कि बताइए जो वीडियो हैं वो उनके प्रकार कौन कौन से नहीं है, तो अगर B आ जाए तो समझ जाना कि भाई ये वीडियो की बात कर रहा है। ठीक है, अगर B आ जाए जैसे कि W दे दे या फिर B दे दे, तो वो वीडियो की ही बात कर रहा है, वीडियो। ठीक है, ऑडियो से संबंधित है, ऑडियो जैसे कि वीडियो से, जैसे कि भाई MP4 हो गया एक तो, है ना, और एक शायद टिप भी है, टिप वीडियो से संबंधित है ना, MP4 टिप है। और ऐसे है, जो याद आएगा तो वही देख लेंगे, तो ही बता देंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक पूरक भाषा कॉम्पिलेटरी लैंग्वेज है ना। और जो जावा की बात, जैसे कि एक तो जावा है, एक C++ है, ठीक है, C++, जावा, और एक कोबाल है, ये उच्च स्तरीय भाषा है। और जो वहाँ से भी आता है कंपाइलर और असेंबलर, तो एक साथ जो पूरी की पूरी वो है उसको एक साथ जो अनुवाद कर देता है वो कौन सा है? कंपाइलर है या फिर असेंबलर है? बताइए, पड़ गया ना चक्कर? कंपाइलर और असेंबलर, कंपाइलर असेंबलर, तगड़ा कौन सा होता है, कंपाइलर या फिर असेंबलर? शायद कंपाइलर करता है, लेकिन क्लियर नहीं है भाई, ध्यान है ना, है तो ये दोनों में से है, कोई सा भी हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूरक भाषा कॉम्पिलेटरी लैंग्वेज है जो वेबसाइट और वेब पेज बनाने और डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले HTML मार्कअप कोड को स्टाइल करने में मदद करती है? तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS है।
दोबारा से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूरक भाषा कॉम्पिलेटरी लैंग्वेज है जो वेबसाइट और वेब पेज बनाने और डिजाइन करने के लिए उपयोग की जाने वाली HTML मार्कअप कोड को स्टाइल करने में मदद करती है। HTML मार्कअप कोड को कैस्केडिंग स्टाइल शीट है CSS। PHP का मतलब हाइपर टेक्स्ट नहीं, ये तो अलग है ना, दो है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मिनी DIN कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को PC के अनुकूल कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया है? भाई ये बताइए, है ना, जो क्या है कि जो इनपुट और आउटपुट है ना, उनके नाम बताइए। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का ही आएगा इसमें। तो जैसे कि अगर टटर आ रहा है ना बाद में, तो उसका तो मतलब है कि भाई वो है आउटपुट, है ना, जैसे कि प्लॉन्टर है या फिर प्रिंटर है। अब ये बताइए कीबोर्ड किस प्रकार का है? कीबोर्ड इनपुट है। इसके बाद में जो ट्रैक बॉल है वो क्या है? ट्रैक बॉल है, वो भी इन है, ट्रैक बॉल। स्कैनर की बात भी करेगा ना वो, स्कैनर की तो स्कैनर है ना, ये भी वो क्या है? इन है, स्कैनर। ठीक, अगर स्पीकर की बात करें तो जैसे कि भाई, जैसे कि अपन मान लीजिए कंप्यूटर, तो इससे दूर होता है स्पीकर, तो स्पीकर आउट है। ठीक, अगर माइक्रोफोन की बात करें माइक की, तो ये इन है। ठीक, ट्रैक बॉल है और स्कैनर है और बार कोड है ना, बार कोड रीडर, ये भी इन है। इसके बाद में कीबोर्ड तो वो इनमें ही आ जाएगा। लेकिन अगर वो पूछ ले ना मॉनिटर की, तो मॉनिटर है ना, ये गारंटी से शायद आउटपुट ही आएगा, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर। और जो LED है उसका पूरा नाम क्या है? LED। जब LED है ना, जो LED जो लट्टू होते हैं उनसे संबंधित LED। तो L का मतलब है लिक्विड, L का मतलब है लाइट। ठीक है, LED का मतलब लाइट है, LED का मतलब लाइट है, ये ध्यान रखना है। ये जो लट्टू लगाते हैं ना अपन सफ़ेद सफ़ेद से, वो है LED। और वो देता है एक LCD वो जो अपन TV चलाते हैं ना, वो है ये। LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल, है ना, लिक्विड क्रिस्टल। L से लिक्विड है और ये L से लाइट है ना, ये ध्यान रखना है। LED है ना, ये लट्टू वाला है, LED लट्टू, ये लाइट है और ये लिक्विड है। ठीक, दोनों देगा वो ऑप्शन में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प या मिनी DIN कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को PC के अनुकूल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? PS2 पोर्ट है। बड़े क्वेश्चन। PS2 पोर्ट। USB की फुल फॉर्म क्या है? USB जो अपने मोबाइल होते हैं उनमें जो चार्ज वगैरह लगाते हैं ना, वही होता है USB का पूरा नाम बताइए। USB का कार्य इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल प्रेषित करना है, अपलोडिंग है। अपलोडिंग का अर्थ इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल प्रेषित करना है, अपलोडिंग है ये, अपलोडिंग। यूनिट CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आगे चलते हैं। जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है तो कंट्रोल है। यूनिट CPU का वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है, तो ये कंट्रोल है, कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल है ये, कंट्रोल। आगे चलते हैं, कंट्रोल। एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, ये जो नाम है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है, पूरा फुल फॉर्म पूछी थी भाई उसने। एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो रोम से तो रीड ओनली मेमोरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर याद करना है आपको E और P, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल, है ना, EPROM है। पर सामग्री कंटेंट तब तक बनी रहती है जब तक कि यह के संपर्क में न आ जाए, पराबैंगनी प्रकाश। ठीक भाई, पराबैंगनी प्रकाश है। डेटा प्रतिधारण क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का सही वर्गीकरण है? तो क्या करें इसमें, SRAM करें या फिर DRAM करें? SRAM करें या फिर DRAM, ये आंसर तो होने को। तो डेटा प्रतिधारण क्षमता के आधार पर निम्नलिखित कौन सा विकल्प वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी, BSM का नाम है वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, SRAM और DRAM। ठीक है, डेटा प्रतिधारण क्षमता के आधार पर कौन सा वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी है? SRAM और DRAM।
निम्न में से कौन सा विकल्प ईमेल पते का भाग नहीं है। जब क्वेश्चन यहाँ से ये भी देता है वो बताइए 2 क्या है ईमेल से, 4 क्या है और बीसीसी क्या है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्वेश्चन आ चुके हैं विभिन्न प्रकार के एग्जामों में। 2 बीसीसी 4 सब्जेक्ट में क्या आता है। ठीक है, बीसीसी का मतलब है जैसे कि कोई कहाँ से किस किस को भेजी है ईमेल, है ना, वो नहीं देख पाते हैं आप कि भाई कहाँ से आई है ना, इस प्रकार से कुछ ब्लाइंड कार्बन कॉपी या फिर किसके को भेजी गई है या फिर किस से आई है वो नहीं देख पाते, वो बीसीसी है। 2 मतलब जिसको अपन भेज रहे हैं वो है। 4 का मतलब अपन स्वयं आते हैं। ठीक, सब्जेक्ट है यानी कि जो अपन कुछ लिखते हैं विषय। निम्नलिखित कौन सा विकल्प ईमेल पते का भाग नहीं है। जब जैसे कि ये @ है ना, इसके अगर आएगा तो वो डोमेन नाम है, जो भी कुछ लिखा आएगा, और इससे अगर पहले होता है यहाँ वो होता है यूजर नेम। निम्न में कौन सा विकल्प ईमेल का भाग नहीं है। तो फोटो नहीं है, सही बात है। प्रतीक है, ईमेल सेवा प्रदाता का डोमेन है, डोमेन नेम यहाँ आएगा। ठीक है, और यूजर नेम है यहाँ आएगा, उपभोक्ता का नाम का मतलब यूजर नेम यहाँ आएगा। फिर ब्लू रेड डिस्क का व्यास कितना होता है 120 mm। 120 mm। विंडोज़ ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके और डिलीट विकल्प का चयन करके किसी ड्राइव से कोई आइटम मिटाते हैं तो आइटम में भेज दिया जाता है। रिसाइकल बिन है ये, है ना। रिसाइकल बिन का मतलब ये है जैसे कि आपने कोई फ़ोटो मिटा दी तो वो रिसाइकल बिन में चल जाती है। तो वो आपने सेटिंग कर रखी उसमें जैसे कि 30 दिन 10 दिन, तो वो जैसे कि 30 दिन कर रखी है तो वो 30 दिन तक रहेगी। आपने जहाँ से मिटाई है तब भी वो 30 दिन की रहेगी। अगर इससे भी मिटा दी ना आपने तो वो आपके फ़ोन में से एकदम क्लियर कट मिट जाएगी, फिर आप दोबारा से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। वो होता है रिसाइकल बिन। स्टार्ट मेनू, विंडोज़ ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके और डिलीट विकल्प का चयन करके किसी ड्राइव से कोई आइटम मिटाते हैं तो आइटम भेज दिया जाता है। और इन क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए जो कौन सी जो अब ये जो विंडोज़ 10 है ना इसका तो ये 2015 से संबंधित है, और जो विंडोज़ 11 है ना ये 2025 से संबंधित है। और ये जो विंडोज़ 10 है ना ये डिफ़ॉल्ट रूप से होती है, यानी कि जो विंडोज़ होती है इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है ये विंडोज़ 10 में। आइटम मिटाते हैं तो आइटम में भेज दिया जाता है रिसाइकल बिन। टास्क कवर क्या है, कंट्रोल पैनल क्या है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प किसी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों की लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है। नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी। निम्न में से कौन सा विकल्प किसी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों की लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है। नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, निम्न में कौन सा विकल्प किसी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों की लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है। नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी है। दोबारा से ले लेते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प किसी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों की लेआउट मतलब लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है। नेटवर्क टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी। एक IPv4 होता है, IPv4, और एक होता है IP है ना, ये मोबाइल में होते हैं, नेटवर्क से संबंधित है ये। ठीक है, IPv4 होते हैं, यानी कि ये 4G और 4G जो नेटवर्क हो ना उससे संबंधित हैं, जैसे 3G 4G। ठीक है, 3G 4G 5G। अगर ये 4-5 भी है ना तो उसमें शायद 4G नेट चलेगा, यानी बढ़िया स्पीड आएगी। और अगर 4G है ना तो शायद ये जो IPv4 है तो शायद वो 3G से आएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लाउड सिस्टम वो होता है, स्टोरेज क्षमता होती है ना। खाता तो वो आपके फ़ोन की स्टोरेज को है, लेकिन अगर मिटा दिया है ना तो फिर नेट के माध्यम से जो चीज़ मिटाई है ना उसको आप उसी प्रकार से उसी हाई क्वालिटी में प्राप्त कर सकते हैं, वो है क्लाउड। ट्रांसमिशन मोड ओपन सिस्टम। निम्न में से कौन सा सिस्टम किसी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों की लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है। लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है। नेटवर्क टोपोलॉजी है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है बताइए। MS Excel 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। MS Excel 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ALT एंटर है, ALT एंटर। MS Word 2010 के संदर्भ में निम्न कथनों की सत्य या असत्य के रूप में पहचान करें।
बताइए भाई क्या करें। एक सत्य है तो सेकंड को हटा देते हैं। एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। फिर विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। क्या करें भाई इसमें। हाइड करने के लिए डेस्कटॉप डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए विंडोज़ लोगो कुंजी टी है। विंडोज़ लोगो कुंजी डी। विंडोज़ लोगो कुंजी डी डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए। ठीक है। नेट बैंकिंग को ई बैंकिंग के रूप में जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट बैंकिंग जैसे फ़ोन पे नेट बैंकिंग वगैरह है वो है ना। कुकीज़ क्या होती है। कुकीज़ वो होती है जैसे कि आप इंटरनेट पर जो भी गतिविधि करते हैं ना, गतिविधि वो इसमें संरक्षित हो जाती है, तो उसी के हिसाब से आपको ऐड वगैरह और वो चीज़ें दिखाई जाती है ना। कुकीज़ वो होती है जी, एक छोटा रूप होती है आपकी जो जानकारी है उससे संबंधित। ई बैंकिंग। इसके बाद में सीपीयू में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। सीपीयू में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, जो रजिस्टर की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है भाई, ठीक है। सीपीयू में भयंकर वाली होती है, भयंकर से याद रख जाए तो इसको, यानी कि रजिस्टर में कैश दे रहे हैं तो रजिस्टर की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, इसके बाद में कैश आएगी, ठीक है। तो सीपीयू में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, रजिस्टर है। MS वर्ड है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार। ये MS वर्ड 365 क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आए थे भाई, 2-3 क्वेश्चन आए थे MS वर्ड 365 से। केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के निम्नलिखित में कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है MS वर्ड 365 में। ठीक है, केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग है ना, प्रिंट का ध्यान रखना है। प्रिंट सेटिंग के निम्नलिखित में कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो पैसे प्रिंट, पैसे और क्या दे रखा है, ये केवल दे रखा है भाई इसने, केवल विशिष्ट पेजों का। अगर आल देता है तो फिर अपन ए कर देते, यहाँ पर आल दे दे वो, यहाँ पर सभी दे दे है ना, तो उसके लिए ए कुंजी आती है, ठीक है। पेस्ट के लिए बी आती है, कॉपी के लिए सी आती है, ठीक। फॉरवर्ड के लिए एफ है, फॉरवर्ड के लिए, डिलीट के लिए डी है ना, नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन बी अगर ध्यान रखना है। और जो अंडू है ना, उसके लिए जेड का को काम में लेते हैं, जेड का अंडू, यानी कि जो मिटा दिया उसको पूर्ववत करने के लिए अंडू। प्रिंट सेटिंग के निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है, कस्टम प्रिंट है ये, कस्टम प्रिंट, कस्टम प्रिंट, ठीक है भाई, कस्टम प्रिंट, कस्टम प्रिंट। MS एक्सेल 365 में है ना, कस्टम विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए कस्टम प्रिंट है ये। MS एक्सेल 365 में यदि कॉलम ए और रो 10 के सेल में एक वैल्यू को किसी फंक्शन या फार्मूले में संदर्भित किया जाना है तो इनमें कौन सा सही विकल्प है। ए और रो के सेल में एक वैल्यू को किसी फंक्शन या फार्मूले में संदर्भित किया जाना है तो निम्न में कौन सा सही विकल्प है। ये A10 है, A10 है। MS एक्सेल 365 में निम्न कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा टेस्ट स्प्रेडशीट बना ली आवश्यक सभी कमांड, फार्मूला और फीचर शामिल होते हैं। दोबारा से देखते हैं भाई इसको। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे, MS एक्सेल 365 में, ठीक, 365 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर, स्क्रीन के शीर्ष, जैसे कि ये मान लेते हैं ये स्क्रीन है, इसके शीर्ष है ये ऊपर, शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा इंटरेस्ट स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड, फार्मूला और फीचर शामिल होते हैं। रिबन है ये स्टेटस बार से भी कुछ क्वेश्चन आ चुका है, स्टेटस बार से भी
रिबन है भाई ये, शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है। रिबन, रिबन, रिबन है ये, रिबन, रिबन, रिबन क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंट के बारे में गलत है? लेजर, तो ये तो वो होता है भाई, एक बार कई कॉपी मुद्रित कर सकते हैं, गलत है ना ये। तो चल ठीक है, इसको हटा देते हैं। तेज़ गति होती है, कई फ़ॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। यह एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है। यह एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है, ये सही है। कई फ़ॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। तेज़ गति, आगे चलते हैं, ये नहीं है इसमें। निम्न कौन सा लेजर प्रिंट के बारे में गलत है? ठीक, ये नहीं है, जबकि तेज़ गति है, कई फ़ॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। तेज़ गति कई फ़ॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। यह एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए, वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है। लेजर। तेज़ गति कई फ़ॉन्ट आकारों का समर्थन, फ़ॉन्ट का मतलब समझ रहा है ना, जैसे कि ये ए है, अब इसको छोटा रूप में लिख दिया, ठीक, ए, या फिर इस प्रकार से लिख दिया तो वो फ़ॉन्ट ही है। ठीक है, जैसे कि ये बड़ा रूप में लिखा रहा है, ये छोटा है, तो ये फ़ॉन्ट ही है, फ़ॉन्ट आकार। अक्षरों को ही फ़ॉन्ट बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपर लिंक डालने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्या डालने के लिए? हाइपर लिंक, हाइपर लिंक डालने के लिए क्या करें भाई इसमें? कंट्रोल के है। ठीक, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाए? कंट्रोल के। निम्न में कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है? जब इस प्रकार के आने को तो वे और भी क्वेश्चन काम के हैं, ऐसे नहीं है। बताइए क्या करें इसमें? यानी कि ईमेल सेवा प्रदाता आउटलुक है, ठीक है, जीमेल है, यांडेक्स है, और एक याहू है और गूगल है। ध्यान देना, जब आउटलुक, ठीक, ये तो याद है, जीमेल भी याद है, लेकिन यांडेक्स ये नहीं है, यांडेक्स और याहू ये भी ध्यान रखना है। यांडेक्स, जीमेल, आउटलुक, गूगल, याहू। ठीक है, तो आउटलुक, 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 फिर जीमेल, 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 यांडेक्स, यांडेक्स, यांडेक्स। इनमें से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है? सभी ईमेल प्रदाता है। ये नहीं है, इनमें से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है? तो सभी है, आउटलुक भी है, जीमेल भी है, यांडेक्स भी है, गूगल भी है, याहू भी है। आउटलुक और यांडेक्स ये नए हैं, है ना, आउटलुक और यांडेक्स, आउटलुक और यांडेक्स, 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 आउटलुक और यांडेक्स, आउटलुक और यांडेक्स। फिर एक कुकीज टेक यू एंड एक्सपोज यू योर प्राइवेसी, सही है, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। गूगल सर्च इंजन के वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए, पुनः के लिए क्या कह रहा है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? F5 है। और अंडू के लिए या फिर पूर्ववत के लिए वो है CTRL-Z, CTRL-Z है ना, वो शॉर्टकट कुंजी Z है। गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए, निम्नलिखित में से पुनः लोड करने के लिए F5 है, F5 है, ठीक है, F5 है। दो नेटवर्कों को जोड़ने का मार्ग विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है ना, या ये राउटर से भी क्वेश्चन आया है, स्विच से भी क्वेश्चन आया है। स्विच क्या है, राउटर क्या है, ये नेटवर्क से संबंधित है, ये स्पीड वगैरह बढ़ाता है राउटर। दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। गेटवे है, गेटवे, गेटवे। दो नेटवर्कों को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। गेटवे है, गेटवे, गेटवे। दोबारा से देखते हैं, दो नेटवर्कों को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। गेटवे है, गेटवे। दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्क मॉडल पर काम कर सकता है। गेटवे, ठीक है, गेटवे, गेटवे। दो नेटवर्कों को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। गेटवे, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, गेटवे है ना, राउटर, स्विच,
गेटवे दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है। गेटवे है, नाम से ही पता चल रहा है। वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्ट वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें छेद होते हैं। वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें छेद होते हैं। तो ये 15 है। एक प्रकार का मेलवेयर जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। ट्रोजन है भाई, ये जो मालवेयर है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक मेलवेयर है ना, मेलवेयर का एक प्रकार, जैसे कि ट्रोजन है। और एक एडवेयर यानी कि एडवाइज यानी एड वगैरह दिखाते हैं ना, उससे ब्राउज़र वगैरह ये वायरस वगैरह देते हैं ये, है ना। एडवेयर, मेलवेयर, ट्रोजन, इसके बाद में ट्रोजन है, रैंसमवेयर एक प्रकार का मेलवेयर जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। और एक पूछता है वो फिशिंग क्या है, फिशिंग, ठीक, फिशिंग। ट्रोजन है एक प्रकार का मेलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है, यानी कि ओरिजिनल जैसे लगते हैं, है ना। ट्रोजन है, ट्रोजन हाउस, ट्रोजन है ये, ट्रोजन रूल किट, रैंसमवेयर। तो एक तो ट्रोजन है, एक मेलवेयर है। मेलवेयर जब जैसे मेलवेयर और एक एडवेयर है, ठीक है। और एक सफारी की भी वो फिशिंग की भी पूछता है, फिशिंग क्या है। और भी है, ध्यान नहीं आ रहे हैं, और भी है भाई ट्रोजन किस काम में लिया जाता है। ट्रोजन एडवेयर से क्या होता है, ठीक। स्पाईवेयर, देख स्पाई नाम से ही पता चल रहा है, यानी छिपे हुए आते हैं ये। जैसे कि कोई ऐप वगैरह है तो उस डाउनलोड किया तो उसमें साथ में आ जाते हैं और छिपे हुए होते हैं ये। अपनी जानकारी को, जैसे कि कीबोर्ड पर कुछ भी कर रहे हैं तो वो उनको पता चल जाता है इसको, है ना। ये पहले इंस्टॉल हो जाते हैं, वो जो ऐप होते हैं उनके साथ में आ जाते हैं वो स्पाइस छुप के। ट्रोजन जबकि मैं डेटा ग्राहक की मशीन से सर्वर तक जाता है, अपलोडिंग। डेटा ग्राहक की मशीन से अपलोडिंग, डेटा ग्राहक की मशीन से सर्वर तक जाता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत को हटा देते हैं। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। ये बात सब सही है ना, इनमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन है ना, इससे जो बड़ी होती है वो रजिस्टर है, ठीक है। तो कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, ठीक है। कैश या चैस, कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। दोबारा से देखते हैं, ये हटा दिया। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, ठीक है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, क्लियर। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग के लिए, स्थायी नहीं है ये, ठीक। आगे चलते हैं। उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। क्या करें भाई इसमें, उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। सहायता और समर्थन, नियंत्रण कक्ष है, नियंत्रण कक्ष। फिर द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट extended immediately in place in the IBR है ये, IBR इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, IBR। CPU के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मुख्य है, मुख्य, ठीक, मुख्य। को इलेक्ट्रिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक डिस्क है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। तो USB हार्ड डिस्क, USB स्टिक्स, क्या करें इसमें, यही है। ठोस अवस्था ड्राइव को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। ठोस अवस्था ड्राइव है। दोबारा देखते हैं, को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। ठोस अवस्था ड्राइव, USB हार्ड ड्राइव, USB स्टिक, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर्स, ठोस अवस्था ड्राइव है, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इंस्ट्रक्शन,
ट्रोजन सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स। ठीक है, ये ट्रोजन ये वह है मालवेयर है ये। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो भाई ये गलत है ना, तो इसको हटा लेते हैं ट्रोजन। सम ट्रोजन क्रिएट ए बैकडोर टू गिव ए मैक्यूलस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम, सही है, यानी कि वो आपकी फाइल को वो करके जानकारी को वो जो होते हैं उनको पहुंचा सकते हैं और को। ट्रोजन लुक लाइक ए लाइटिमेट सॉफ्टवेयर, लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर। ट्रोजन स्प्रेड थॉट यूजर ए इंटेक्शन सच ए ओपनिंग ए ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोडिंग एंड एग्जिटिंग ए फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, सही बात है, ये ट्रोजन है। ठीक है, यानी कि ये ट्रोजन के काम है, ये वायरस है। ठीक है, ये गलत है। आगे चलते हैं। MS वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग के लिए किया जाता है। शेडिंग मतलब सेलेक्ट टेक्स्ट के पीछे रंग बदलने। MS वर्ड 367 में शेडिंग विकल्प का उपयोग सेलेक्ट टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलने। अच्छा, 365 शेडिंग। फिर विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द आल्सो कैन विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी VDU की फुल फॉर्म क्या है? VDU की है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसमें है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर। जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्न कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है? कंपोज है, कंपोज। ठीक है, कंपोज। MS वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में निम्न कौन से कथन गलत हैं? गलत को हटा देते हैं, Q और S है, तो Q और अगर S गलत है तो हटा देते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव, अनडू और रीडू बटन होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव, ठीक है, एक तो सेव है, एक अनडू है और रीडू है ना, रीडू यानी वापस से स्थापित कर सकते हैं, रीडू बटन होते हैं। सेव, अनडू और रीडू, सेव, अनडू और रीडू क्विक एक्सेस टूल बार में। फिर कौन सा और सही है? क्यू हटा देते हैं, आर हटा, एस हटा देते हैं, आर सही है। आप क्विक एक्सेस टूल बार पर और भी बटन लगा सकते हैं, आप क्विक एक्सेस टूल बार पर और भी बटन लगा सकते हैं। फिर इज आल्सो कन्वे प्रोटोकॉल कन्वर्टर गेटवे, इज आल्सो नो एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर गेटवे है। Memory is sometimes used to increase the speed of processing, making a current program and data available to the CPU at a rapid rate. Cache memory is sometimes used is increase the speed of process by making a current program and data available on the CPU at rapid rate. Cache है, cache. As rule the existing server lives a telecommunication communication protocol है। As the rule the existing and server lives in the telecommunication connection protocol है। Which is among the following port is also known as line printer port? पैरेलल है, क्या ध्यान रखना है? लाइन प्रिंटर पोर्ट, लाइन प्रिंटर पोर्ट है ना, पैरेलल है, पैरेलल। डिस्प्ले वो डिस्प्ले होती है जैसे कि मोबाइल की है या फिर कंप्यूटर की है जो डिस्प्ले। निम्न में से कौन सा फॉन्ट इमेज MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? ये नहीं होता है। निम्न में से कौन सा फॉन्ट इम्पैक्ट MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? इक्वलाइज करेक्ट हाइट, तो भाई ये नहीं होता है। बाकी के याद करना है अपन को, देखते हैं। निम्न में कौन सा फॉन्ट इम्पैक्ट MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? इसके हिसाब से बताना है MS वर्ड 2010। इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है भाई MS वर्ड 2010 में, है ना, और ये 2015 से संबंधित है। ठीक है, 2015 से चलन में आई है ये। 2000 जो विंडोज़ 10 है ना, विंडोज़ 10 की बात कर रहा हूँ मैं, विंडोज़ 10 की है ना। विंडोज़ 10 में है जो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ 10 है उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र मिलता है विंडोज़ 10 में, और जो 2015 से संबंधित है। और जो विंडोज़ 11 है ना वो 2025। तो ये उपलब्ध नहीं होता। जबकि डबल स्ट्राइक थ्रू है, स्मॉल कैप है, सुपर स्क्रिप्ट है, स्मॉल कैप है, सुपर स्क्रिप्ट, डबल स्ट्राइक थ्रू है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इनकरेक्ट?
इनकरेक्ट, ये गलत है इसमें, बाकी सब सही है। ठीक है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इन द नेविगेशन पैन देयर इज ए क्विक एक्सेस एरिया। नेविगेशन पैन इज enabled either a navigation through a Windows Explorer. From the navigation pan you can view your computer file and folder structure and access file and folder। ठीक भाई, ये 3 गलत है इसमें, है ना, और ये बाकी सब सही हैं ये नेविगेशन के बारे में। निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 365 उपलब्ध मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? MBS फंक्शन, ABS फंक्शन, ABS फंक्शन। फिर सम कुकीज ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट आफ्टर ए यूजर हैज डिलीट देन देयर आर ए कॉल्ड एज कुकीज। कुकीज वो होती हैं जो आप कोई भी क्रिया करते हैं इंटरनेट पर, वो होती है कुकीज। ज़ॉम्बी है। सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर ए यूजर हैज डिलीटेड दैम, दे आर ए कॉल्ड एज ज़ॉम्बी है। वेब ब्राउज़र वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+T है। वेब ब्राउज़र में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? रेड रिंग इंजन है। फिर इट इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी विच इज अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। इट इज ए वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल है ना, वो रोम है, ये क्लियर है। नॉन वॉलेटाइल वो रोम है, तो फिर ये रैम की बात कर रहा है। एक प्रकार का समर्थित फाइल संग्रह इकाई जो लोकल एरिया नेटवर्क लैन यूजर को एक मानक एथरनेट कनेक्शन के माध्यम से केंद्रीकृत समेकित डिस्क स्टोरेज प्रदान करता है। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज NAS, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन मैन और बैंड वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन मैन बैन पैन पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। पैन मतलब ब्लूटूथ वगैरह से ना। केंद्रीय प्रक्रम एकक CPU का सबसे पुराना प्रक्रम है, सिंगल कोर। कंप्यूटर की निम्नलिखित वीडियो में किसमें ट्रांजिस्टरिंग तकनीक उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? दूसरा है। कंप्यूटर की निम्नलिखित वीडियो में किसमें ट्रांजिस्टर ठीक, ट्रांजिस्टर दूसरा। MS एक्सेल 365 वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल के द्वारा की जाती है, रेफरेंस। फिर वायरस इज ए एम्बेडेड सिस्टम में मेमोरी इज कैन बी रिएक्टेड टू द ऑर्गेनिज्म, वायरस इज डिलीट रेसिडेंट है। एडवेयर, एक बार जब एडवेयर ये जो ऐड वगैरह है ना, जैसे कि आपका मोबाइल है और उस पर ऐड आ जाते हैं, है ना, उस पर अगर क्लिक करते हैं तो वो और जगह ले जाते हैं, है ना, तो इससे वायरस आता है एडवेयर, है ना, एडवर्टाइजमेंट से। जब एक बार एडवेयर कंप्यूटर सिस्टम की एक बड़ी संख्या को संक्रमित कर देता है, यह या तो विज्ञापन प्रदर्शित करके या पेपर क्लिक तंत्र का उपयोग करके अपने ग्राहकों को उनके प्रदर्शित विज्ञापन पर क्लिक की संख्या के सामने चार्ज करने के लिए राजस्व उत्पन्न करता है। ठीक है, MS एक्सेल तो इनको बाद में देखेंगे फिर, है ना। ठीक है, निम्न में किस कंप्यूटर में नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, लैपटॉप कंप्यूटर। विच इज अमंग द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक। मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक स्टोरेज। फिर MS 2010 वर्कशीट में करंट रो की सभी सेलों में सेलेक्ट करने के लिए निम्न किस सभी की बात कराएं तो आल आ जाएगा भाई, है क्या इसमें? नहीं है इसमें, तो ये है शिफ्ट स्पेस बार है। MS एक्सेल 2012 की बात कर रहा है। MS एक्सेल होता है, MS एक्सेस भी होता है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार है। और ये मेमोरी कार्ड है, ये लैपटॉप कंप्यूटर है। डिलीट किए गए ईमेल्स को स्टोर करने के लिए इनमें किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? ट्रैश है, ट्रैश। डिलीट किए गए ईमेल्स को स्टोर करने के लिए ट्रैश। फिर डिस्प्ले द लिस्ट इज यूटिलिटी कंप्यूटर द कंप्यूटर सिस्टम इज इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल। निम्न में किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है? PS2 है, PS2। MS वर्ड 305 में CTRL+E का शॉर्टकट है, चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए, है। पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो की छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता है, मोज़ैक। MS एक्सेल 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 2/1 है ये। निम्न किसका उदाहरण क्रिप्टोलॉकर है? रमसमवेयर। निम्न किसका उदाहरण क्रिप्टोलॉकर है? रमसमवेयर। निम्न किसका उदाहरण
क्रिप्टो लॉकर है, क्रिप्टो लॉकर। रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर। क्रिप्टो लॉकर है, रैंसमवेयर। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चल छोड़ते हैं, है ना। निम्न से कौन सा एक विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है ना। ये क्वेश्चन आते हैं भाई बार बार। क्या कराए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है। ये वेब ब्राउज़र है एज, ठीक। और एक है जो बिंग है, वो भी क्या है, वो है सर्च इंजन है। ये बिंग सर्च इंजन है, ब्राउज़र नहीं है, ठीक। एज, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है। ये क्वेश्चन आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, ब्राउज़र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए लाइब्रेरी ऑफिस सॉफ्टवेयर स्विच प्रोग्राम। लाइब्रेरी ऑफिस एक्सेल। आगे चलते हैं। चल तो मिलते हैं कोई और पेपर में, है ना। निम्न में कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया वेब ब्राउज़र। ये एज है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है, गलत है, ये गलत है। डेटा अपलोड करने के समय प्रयोगकर्ता के डिवाइस से वेब सर्वर पर जाता है। अपलोड डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा कॉपी करने की एक प्रक्रिया है। अपलोड डिवाइस से वेब सर्वर डेटा कॉपी करने की एक प्रक्रिया है। डाउनलोडिंग वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी करने की एक प्रक्रिया है। तो चलिए मिलते हैं कोई और क्वेश्चनों में, इनको बाद में देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।